Hello everyone, greetings of the day. My name is Ashprit Kaur and I'm from Maestro Studio of English Language on board with all of you. Without wasting any time, let's come on to the point. मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम स्कूल क्या करने चाहते हैं? पढ़ने जाते हैं, ऑफ कोर्स. कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, बहुत सारे, राइट? बट क्या आपने सुना है कि कुछ स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स को कम इम्पोर्टेंस देते हुए और जो मॉरल वैल्यूज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द स्कूल ऑफ सिंपैथी की, जो कि लिखा गया है ईवी लुकास के द्वारा, राइट? राइटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सुना होता है स्कूल के बारे में, तो वो क्या करते हैं कि वो स्कूल ऑफ सिंपैथी में विजिट करते हैं और वहाँ पे मिस बीम से मिलने जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं वैसे ही उनको रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और एक 4 साल का बच्चा उसे गाइड कर रहा होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इन द गार्डन, राइट? तो जब वो लड़की उससे पूछती है, उस लड़के से अपने गाइड से पूछती है कि वो कौन था, कौन गया यहाँ से, तो वो बोलता है कि उसने उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बताई कि एक आदमी यहाँ से गुजरा है जिसने ये डाला है या ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, राइट? वो उसके बारे में बताता है उसको। फिर जो ऑथर है वो जाकर मिलता है मिस बीम को। मिस बीम से वो पूछता है कि पहले तो उनको ग्रीटिंग्स ऑफ द डे बोलता है, उनसे मिलता है प्यार से और फिर वो उनको बताता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी टीचिंग के बारे में बहुत सुना है। तो फिर मिस बीम उन्हें बताती हैं कि हाँ, मेरे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिफरेंट है सबसे। तो ऑथर उनको क्यूरियोसिटी से पूछता है ऐसा क्या है उनके पूरे स्कूल के एजुकेटिव सिस्टम में। ऑथर ने बहुत ही ज़्यादा उनकी ओरिजिनलिटी के बारे में सुना होता है कि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। तो वो पूछते हैं उनसे कि आप क्या पढ़ाते हो? ऑथर बताते हैं कि हम नॉर्मली मैथ पढ़ाते हैं जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, राइटिंग सिखाते हैं, रीडिंग सिखाते हैं और ऐसे ही कुछ सिंपल सब्जेक्ट्स हम बच्चों को सिखाते हैं। फिर वो बताते हैं पर इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, राइट? ऑथर उनको बोलता है कि इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। तो मिस बीम उनको खिड़की के पास लेकर जाती है और बोलती है कि आप बाहर देखिए। खिड़की से बाहर जब ऑथर देखता है तो उसे दिखता है कि बहुत सारे बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं, बड़े मजे से खेल रहे होते हैं। पर फिर वो माफी मांगते हैं उन बच्चों के लिए जो थोड़े से विकलांग होते हैं, जिनको हम हैंडीकैप्ड भी बोल सकते हैं, राइट? जिनके हाथ नहीं काम करते या जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, राइट? तो मिस बीम उनके ऊपर हंसते हुए कहती हैं कि ये सब ऐसे नहीं है, राइट? किसी के लिए ब्लाइंड डे चल रहा है, किसी के लिए डेफ डे चल रहा है और किसी के लिए चल रहा है मेम डे, राइट? तो 5 दिन उनके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं जिनमें कि इन चीजों के बारे में बात की जाती है। तो वो अपने स्कूल का एजुकेशन सिस्टम उनको समझाते हुए बोलती है कि वी हैव 5 डेज, जिनमें एक दिन होता है लेम डे, सेकेंड डे होता है डेफ डे, थर्ड होता है ब्लाइंड, फोर्थ होता है मेम्ड एंड फिफ्थ होता है डम डे, राइट? जिसमें अलग अलग तरीके से बच्चों को मॉरल वैल्यूज के बारे में बताया जाता है। जैसे कि लेम डे पे उनके पैर को टाई किया जाता है, डेफ डे पे वो सुन नहीं सकते, ब्लाइंड डे पे वो देख नहीं सकते, मेम डे पे उनके पैर को बांधा जाता है और डम डे पे वो बोल नहीं सकते, राइट? तो वो ऑथर को अपने साथ स्कूल का एक टूर लेके जाते हैं, वो पूरे स्कूल को घुमाने लेके जाते हैं, राइट? तो जब वो उधर जा रहे होते हैं तो मिस बीम उनको अपने स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं कि ऐसे हमारा सिस्टम काम करता है, राइट? फिर वो वहाँ पे एक ब्लाइंड लड़की के साथ मिलते हैं। जब वो उस ब्लाइंड लड़की से मिलते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये मुश्किल नहीं लगता या फिर तुमने कभी देखने की कोशिश नहीं की, जैसे अपनी पट्टी को निकाल कर या फिर चीटिंग करने की? तो वो लड़की उनको मना करती है और बोलती है कि नहीं सर, दिस मस्ट बी चीटिंग। तो वो चीटिंग होगी ऐसा बोलकर मना कर देती है, राइट? तो फिर वो बोलता है कि कैसा फील होता है। देन वो लड़की बताती है कि कैसा उसको एक्चुअल में ब्लाइंड डे पर फील होता है। वो बोलती है कि मुझे बहुत ही डर लगा रहता है कि मैं कभी ना कभी किसी ना किसी चीज से जरूर टकरा जाऊंगी।
दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, उसको ये डर होता है, राइट। तो ऑथर उसके साथ चलता हुआ उसको गार्डन की तरफ लेकर जाता है, उसको गाइड करते हुए लेकर जाता है और उससे फिर वो थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन बताता है कि उसके आसपास क्या है। तो क्या होता है उसके आसपास? पहले तो वो बताता है कि हम एक घर की तरफ चल रहे हैं, राइट, और मिस बीन सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं एक लड़की के साथ। तो फिर वो लड़की बताती है कि वो हमारी हेड गर्ल होगी, क्योंकि शी इज़ वेरी डिसेंट एंड वो मिस बीन के साथ होती है, राइट। तो वो उनको डिस्क्रिप्शंस देते हुए बताता जाता है और ऑथर को एक्चुअल में बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन लड़की बताती है कि मुझे बाकी किसी दिन में डर नहीं लगता, बट मुझे डर लगता है ब्लाइंड डे पे। क्यों लगता है? क्योंकि किसी भी चीज़ से टकरा जाने का डर होता है, राइट। तो ऑथर उससे पूछता है क्या तुम्हारे गाइड अच्छे हैं, तुम्हें सब गाइड अच्छा करते हैं? तो लड़की बताती है कि गाइड तो अच्छे हैं, बट वो गाइड ज़्यादा अच्छे हैं जिन्होंने ब्लाइंड डे पे ऑलरेडी ये सब देखा होता है, जिन्होंने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होता है, राइट। तो जब उस लड़की के साथ कॉन्वर्जेशन उसकी खत्म होती है तो ऑथर के पास मिस बीम की तारीफ के लिए शब्द ही बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। वो खुद इतना थॉटफुल होकर निकलता है वहां से और वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और ये कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, और वो वहां से चला जाता है। नाउ वी विल डिस्कस some of the important questions from the same chapter. Alright guys, so जो पहला क्वेश्चन है वो हम लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, what did the author see in Miss Bean's school at first sight? How did he feel about it? तो ऑथर ने मिस बीम के स्कूल में क्या देखा, राइट, और उसने कैसा महसूस किया। The author was delighted to see the joyful children playing in the ground. जो ऑथर था, जैसे कि हमने स्टोरी में सुना कि ऑथर ने क्या देखा, बच्चे खेल रहे हैं वहां पर, बहुत मजे से खेल रहे हैं, बट उसको बहुत ज्यादा दुख होता है उन बच्चों को देखकर जो बच्चे थोड़े से डिसेबल होते हैं या फिर हैंडीकैप्ड होते हैं, जो एक्चुअल में प्रिटेंड कर रहे होते हैं बाय द वे, बट वो होते उन्हीं चीजों को फील कर रहे होते हैं, राइट। सो वो क्या देखता है, then he noticed two girls with bandages eyes and a girl using crutches who appeared to disable. मतलब वो लड़कियों को देखता है जिनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, फिर वो एक बच्चे को देखता है जिसके हाथ में क्रच होती है, जैसे जिनके साथ हम चलने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वो उसको भी देखता है। तो ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व करता है मिस बीन के स्कूल में। अब हमने लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो वर्ड लिमिट है हमारे पास वो होती है 60 to 70 वर्ड्स की। तो इस 60 to 70 वर्ड्स को हमने कैसे यूज करना है वो आप जब स्टोरी को ध्यान से समझ लोगे तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इन क्वेश्चंस को आंसर करना, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव अ ब्रीफ स्केच, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस बीम। तो कौन थी मिस बीम? मिस बीम थी एक लेडी जो कि मिडिल एज थी, राइट, सेंसिबल थी और अंडरस्टैंडिंग थी। उसकी क्वालिटीज को हमने पहले बता दिया, जो कि हमने ऑलरेडी स्टोरी में सुना है कि वो किस तरह की लेडी है ऑलरेडी, राइट। उसके बाद शी हैड सम ग्रे एंड रिजेंबल अ मदर टू द स्मॉल किड्स। तो उसके बाल जो होते हैं वो थोड़े से ग्रेइश हो जाते हैं और सभी बच्चों के लिए वो एक मदर का रोल प्ले कर रही होती है स्कूल में। शी वॉज रिमार्केबल वुमेन हु क्रिएटेड एन engaging method of imparting life skills of school children by using novel strategy। मतलब कि वो एक ऐसी वुमेन है जिन्होंने पूरी एक स्ट्रैटेजी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ नॉवल चीज़ों को इतनी अच्छे से दर्शाया है, सबको समझाया है कि इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल, वन डिफरेंट डेज द यंगस्टर्स वर मेड ब्लाइंड, डेफ एंड डम टू स्टिमुलेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ strategy and help them grasp what it's like for people to live with these impairments। मतलब कि अलग अलग दिन पे उनको अलग अलग तरीके से टास्क दिए जाते हैं। एक दिन उनको आँख पे पट्टी बांध दी जाए या फिर उनको बोलने ना दिया जाए या फिर उनके पैर बांध दिए जाए, ताकि वो महसूस कर पाए कि औरों को जो एक्चुअल में डिसेबल होते हैं उनको कैसा महसूस होता है, और ताकि वो उनकी तरफ सिंपैथेटिक बिहेव करें। मतलब अपनी जैसे कि हम प्यार से उनके साथ और सिंपैथी के साथ उनके साथ बात करें, राइट।
Now the next question is, what is the theme of this lesson? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम करने लगे हैं थीम ऑफ दिस लेसन। द स्कूल फॉर सिंपली लेसन थीम इज क्वालिटी, ह्यूमैनिटी, ग्रैटिट्यूड एंड अटेंटिवनेस। मतलब इसमें क्या क्या दिखाएगी? इंसानियत, हमारा ग्रैटिट्यूड किसी की तरफ, हम जो बिहेव करते हैं, कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, कैसे हम इक्वालिटी के साथ रह रहे हैं, मतलब एकता के साथ रह रहे हैं, और अटेंटिव मतलब एकदम सतर्क रहना, राइट? In this instance, the author is being reflective as he continues to compose the story. The school's innovative strategy for instilling appreciation and mindfulness in the students has been quite effective. मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, इतने अच्छे थॉट्स के साथ वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इतने अच्छे से इंकरेज करती हैं इस स्टोरी में, राइट? The purpose is to have children take a part in day of misfortune at school so they can experience what it is like to be stupid, blind, deaf or lame. मतलब वो बोलते हैं कि इस स्टोरी में वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उन्हें पता लगे जो मिसफॉर्चून है, मतलब जो कह सकते हैं बदकिस्मत लोग, मिसफॉर्चून इज बदकिस्मत। फिर भी चलो, विकलांग लोगों को कैसा महसूस होता है वो दिखाने के लिए वो इन चीज़ों को डे बाय डे उन बच्चों को सिखाती है, राइट, इस स्टोरी में। एंड देन किड्स टुडे आर मेड अवेयर ऑफ व्हाट डिसेबल पीपल और किड्स गो थ्रू। मतलब बच्चों को यही सिखाते हैं कि और जो बच्चे होते हैं वो किन चीज़ों के और किन हालातों से गुजर रहे होते हैं। ईच चाइल्ड गेन्स थॉटफुलनेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। और हर बच्चे को सोचने की शक्ति मिलती है, अच्छे सोच की शक्ति मिलती है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट? तो प्रॉपर स्टोरी में क्या हो रहा होता है, क्या स्टोरी का एक ब्रीफ वर्जन होता है, वो हमने थीम के फॉर्म में लिखना होता है, राइट? आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन को रीड करें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टिल देन मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।